तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज शुरू करते हैं अर्थमेटिक और मल्टीप्लिकेटिव मॉडलों पे बेस्ड क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, जब इस तरह के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको हो सकता है कि शुरू में एक दो क्वेश्चन में आपको लगे कि ये कैसे देखेंगे, पर अगर एक दो क्वेश्चन ही समझ में आ गए तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आसानी से बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसलिए थोड़ा कंसंट्रेशन से सुनिएगा। देखिए, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड फाइंड विच ऑफ देम आर ग्रुप। इनमें से कौन से ग्रुप हैं, कौन से ग्रुप हैं। तो जैसा कि हम लोगों के पास पहला एग्जांपल है, आप देख भी रहे हैं कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। तो फर्स्ट एग्जांपल में बताइए दोस्तों, क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 6 है, स्क्रिप्ट 6 है। ठीक है, तो हम पहली बात क्या करते हैं, जो पहला एग्जांपल लेते हैं इसके लिए मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये एग्जांपल के लिए, ताकि हम लोग आसानी से इसे पता कर पाएंगे। तो हमारा पहला जो है अप्रोच बाय प्रूफ इज नॉट अ ग्रुप। ये देखिए हमारा 6 जो है तो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है। तो 1 1 तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, वो ये कि 1 है तो इसका मतलब आइडेंटिटी तो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला देख रहे हैं सेम हो गया, ये वाला भी सेम हो गया, तो इसका मतलब एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम नंबर ये देने वाला है। ठीक है, आइडेंटिटी तो है। रेंज के अंदर भी होगा 6 से जब आप मॉडुलस निकालेंगे। अच्छा, मैं बता दूं ये वाला कैसे निकालें, चलिए बता ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5। ठीक है, 2 इंटू 2 4। ठीक है, रेंज के अंदर है। 2 इंटू 3 6। 6 रेंज के बाहर चला गया, क्योंकि हमारा रेंज जो है कहाँ तक है, 5 तक ही है। तो 6 को फिर किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। यहाँ पर मॉडुलस 6 है, तो 6 को 6 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो इसी तरह से 3 इंटू 4 8 8 हो गया, फिर से रेंज से बाहर चला गया, क्योंकि हमारा रेंज तो 5 तक ही है। 8 को हम फिर से किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 2। ठीक है, इसी तरह से 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10। फिर से रेंज से बाहर, तो फिर से 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया, 4। आप इसी तरह से सारे वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 इंटू 2 6, क्या हो गया, अच्छा 3 इंटू 2 6 है। ठीक है, 6 को 6 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 0। 3 इंटू 3 9, 9 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से आप सारे वैल्यू पता कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि सारे के सारे जो वैल्यू यहाँ पे आए वो किसके अंदर है दोस्तों, वो गिवन के जो नंबर था उसी के अंदर है। क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव देखते हैं, और फिर आइडेंटिटी हो चुका है, क्योंकि हमारे पास 1 है, आपके पास यहाँ पर दिख रहा है 1 है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मेन बात है, 0 इज नॉट बिलोंगिंग सो नॉट अ ग्रुप, प्रॉब्लम इज 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, वो ये तो पर दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर लिखे हैं प्रॉब्लम इज 0, इसका मतलब क्या, ये क्लोजर को ही फुलफिल नहीं कर पाया। देखिए, क्या ये क्लोजर को ही फुलफिल नहीं कर पाया, कैसे बताइए। ध्यान नहीं दिया दोस्तों आपने, हमारा जो रेंज था वो 1 2 3 4 5 था, पर यहाँ पर देखिए 0 भी आ रहा है। ये है आप इनपुट में बताइए, यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 ही है हमारा, बताइए। है ही नहीं 0, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। तो पहला एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा ट्रिकी था। क्या चीज था, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा में ही बड़ा चला जाएगा, हो सकता है मिनिमम भी आ जाए। 0 था नहीं यहाँ पर और 0 आ रहा है यहाँ पे, तो ये फिर से जो है ऑपरेशन करने के बाद जो ऐसा नंबर आ रहा है जो क्या हो रहा है, सेट से बाहर चला जा रहा है, जो हमारा रेंज में 1 2 3 4 5 ही था। देख रहे हैं आप, जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 भी था। ये देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो है 0 आ गया और ये रेंज से बाहर चला गया, ये रेंज से बाहर चला गया। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा, और इसका आंसर क्लोजर ही फुलफिल नहीं हो पाया तो फिर ग्रुप की तो बात ही नहीं। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि फिर से जो है सेकेंड एग्जाम्पल में लिया हुआ है कि 0 1 2 3 4 5, फिर से 4 नंबर, और इस बार जो है, अच्छा इस बार 0 भी लिया हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है, इस बार 0 भी लिया हुआ है, फिर से सेम क्वेश्चन है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर इस बार 0 भी इन्होंने लिया हुआ है तो इस बार ये हो गया, तो आइडेंटिटी हो जाएगा। इस बार आइडेंटिटी तो पहले भी था, चूंकि 1 था यहाँ पे। ठीक है, इस बार क्लोजर भी हो जाएगा, क्लोजर भी हो गया। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, बताइए। तो अब एक बात देखिए, फिर अब का कौन सा प्रॉब्लम आ गया। अब इस 0 का इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना, इस 0 का इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ 0 इज इनवर्स ऑफ 0 इज नॉट इज पॉसिबल, बिकॉज 0 के साथ अगर आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके 1 ला के हमको दिखा दीजिए आप, मल्टीप्लीकेशन के केस में, वो भी मल्टीप्लीकेशन के केस में लाइए।
जीरो को किस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 आ जाएगा। इनवर्स प्रॉपर्टी का रूल है दोस्तों, आप लोग देखे हुए हैं। तो स्टिल नॉट पॉसिबल, ये जीरो जो यहाँ पर आकर के इसने फिर से काम बिगाड़ दिया। क्लोजर प्रॉपर्टी तो फुलफिल हुआ, पर इनवर्स जो अभी भी फुलफिल नहीं हो पाया है, अभी भी फुलफिल नहीं हो पाया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे तो निकालने समझ ही गए हैं। अच्छा चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल दोस्तों कह रहा है कि 1 2 3 4 और यहाँ पर मॉडुलस 5 है। क्या है सर? मॉडुलस 5 है। ठीक है, मॉडुलो 5 है। तो आप फिर से जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि आप अगर इसे ध्यान देंगे तो ये आइडेंटिटी तो है, क्योंकि 1 है, आइडेंटिटी भी है, क्लोजर भी होगा, रेंज के अंदर है, सारे के सारे हैं अंदर। 4 3 4, हाँ ठीक है। क्लोज आइडेंटिटी भी है, क्लोजर भी है, इनवर्स है, हाँ इनवर्स भी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 1 यहाँ पर भी है, इसका 1 का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, 2 का 1 है यहाँ पर, हाँ 2 का भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 का 1 है यहाँ पर, 3 का 1 है यहाँ, 3 का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, 4 पे 1 है, हाँ 4 का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे 1 का इनवर्स 1 ही है तो 1 खुद का इनवर्स है, 2 का इनवर्स 3 है, 3 का इनवर्स 2 है, 4 का इनवर्स 4 ही है। तो ये हाँ ये जो है ग्रुप है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए दोस्तों। ये वाला अपना हो गया, थर्ड नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में भी सर प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है दोस्तों? सर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा ठीक है, प्लस ऑपरेशन में देखिए क्या है, 1 2 3 4 है और फिर मॉडुलो 5 है। ठीक है, तो चलिए फोर्थ नंबर एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ नंबर फिर से क्या कर रहा है दोस्तों कि 1 3 5 7 है और फिर हेंस एवरी नंबर इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ ग्रुप। क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, आपको ये क्या लिख दिया हम 1 2 3। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर जो है हम गलत आ गए हैं। हमारा यहाँ पर जो 1 2 3 है और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा 4 नंबर यहाँ पे है। ठीक है, प्लस मॉडुलस 5 है तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4 और 1 + 4 5। अच्छा 5 यहाँ पर भी मॉडुलस क्या था क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन हमारा ये था 1 2 3 4 था और यहाँ पर मॉडुलस 5 था। ठीक है, हमारा रेंज तो 4 तक ही था, तो 4 तक ही था, तो यहाँ पर 5 अगर आ गया तो हम इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करके इसको 0 कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया दोस्तों। अच्छा चलिए ये 0 अगर हो गया तो फिर से देखिए 2 + 1 3, 2 + 2 4। ठीक है, 2 + 3 5 हो गया। तो फिर से ये 5 नहीं होगा, अब ये फिर से 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस 5 है, मॉडुलस 5 है। अब फिर से देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 + 2 कितना हो गया, और यहाँ पर 2 + 4 6 हो गया, तो 6 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 3 + 1 4, 3 + 2 5, 5 को फिर से 5 से डिवाइड कीजिएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को, ये 0 हो गया। यहाँ पर इस तरह से 0 हो जाएगा ये, और फिर 3 + 3 6, तो 6 को 5 से डिवाइड कीजिएगा रिमाइंडर 1, 3 + 4 7, 7 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा 2 रिमाइंडर 2। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से जो है मल्टीप्लीकेशन की तरह यहाँ पर ये 0 जो है वो अपने रेंज में था ही नहीं, 0 है ही नहीं, पर 0 आ रहा है, आ रहा है 0, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अगर क्लोजर फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो ये ग्रुप नहीं है दोस्तों, ये ग्रुप नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, वो ये कि हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अब इस बार जो है 6 ये 0 1 2 3 4 5 मल्टीप्लिकेशन के केस में देखे थे कि 0 जो है बहुत बड़ा काल बन गया था, क्योंकि इस 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं एडिशन के केस में 0 काल बनेगा या नहीं। ठीक है, मतलब काल का मतलब समझ रहे हैं, वो प्रूफ नहीं करने दिया ग्रुप को। तो देखिए 0 के केस में नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि इसलिए 0 के केस में क्यों नहीं बनेगा, तो 0 प्लस क्या ऐड करें, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है दोस्तों बताइए, 0 ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 होता था, इस कारण से 0 इंटू कुछ करने के बाद जो है आपको 1 लाना पड़ रहा था, पर यहाँ पर आप 0 के साथ फिर से 0 ऐड कर दें आपको 0 मिल जाएगा। तो 100% ये सही है, अगर आपको ये गिवन है तो आप 0 यहाँ पर फिल कर दें, तो इसका मतलब 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, रेंज के अंदर ही है, हाँ रेंज के अंदर आप सेम तरह से निकाल ले दोस्तों, जैसे मैंने पहले वाले में निकाला था। तो क्लोजर भी है, आइडेंटिटी है, हाँ आइडेंटिटी भी है 1, इसलिए वहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 2 का 1 इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ यहाँ पर 1 है, 3 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ 1 यहाँ पे, 4 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ यहाँ पे 1 है, 5 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ यहाँ पे 1 है, इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका मतलब अगर आइडेंटिटी है, हाँ आइडेंटिटी भी है, जो कि यहाँ पर देखिए 1 इधर भी है 1 इधर भी है, तो आप इस 1 को जो है किसी भी नंबर के साथ अगर गुना करेंगे तो आपको सेम नंबर मिलने वाला है। जैसे देखिए 1 को जब 0 के साथ, हाँ इस तरह से नहीं, आप अगर इस तरह से देखना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक चीज में दिखाता हूँ,
वन को जब आप यहाँ पर इस तरह से समझे दोस्तों कि मान लीजिए कि मेरे पास वन है, ठीक है, तो वन को अगर आप कहाँ गया, वन को अगर आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आ गया, वन को अगर आप वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव रिवर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी तो चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि अगर आप उस नंबर को ऑपरेशन उस नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए दोस्तों? आपको मिलना चाहिए, बताइए, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन केस में देखते थे कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ पर भी जो है एडिशन करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो देखिए उसमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो जैसे दोस्तों क्या हो रहा था कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव वाले केस में वन जो है वो आइडेंटिटी को बना दे रहा था, वन जो आइडेंटिटी को फुलफिल कर रहा था, तो यहाँ पर चूंकि वन आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो एडिशन के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है दोस्तों? एडिशन के केस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आप देख लीजिए ये जीरो है। आप जीरो के साथ कोई भी एडिशन करेंगे तो सेम वही नंबर मिलने वाला है। जीरो को अगर जीरो के साथ करेंगे तो जीरो, जीरो को वन के साथ करेंगे तो वन, जीरो का टू के साथ करेंगे तो टू, जीरो को थ्री के साथ थ्री, फोर के साथ फोर और जीरो का फाइव के साथ फाइव। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के केस में कौन है? आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के केस में जीरो है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है काफी सारे बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए, और यहाँ पर हम लोगों ने उस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम ये पता करेंगे कि कौन सा ग्रुप है कौन सा ग्रुप नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाया, और हम लोग अगले वीडियो में इसके कुछ एडवांस फॉर्म को समझेंगे ताकि हम लोग डायरेक्ट पता कर पाए विदाउट मैट्रिक्स बनाए। ये मैंने आपको इनिशियल में बताया कि आप मैट्रिक्स बनाकर इसे पता करने का प्रयास करें दोस्तों। मैं अगले वीडियो में आपको इसके लिए कुछ और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो आप उसे जरूर देखें। और इसके लिए मैं आपको एक बात और बताऊंगा दोस्तों ना, कि इसको आप ना मैट्रिक्स को रियल में दोबारा बार बनाए नहीं, इसको आप ना एक बार सोचे इसको अच्छी तरह से, तो आपको विजुअलाइज होने लगेगा कि हाँ डायरेक्टली हम लोग क्या रिलेशन बना सकते हैं, हाँ डायरेक्टली रिलेशन बन सकता है क्या। आपको मैट्रिक्स से पता लग ही रहा है, ओवरव्यू पूरा का पूरा पता चल गया, तो अब इसको थोड़ा सा ना अपने से खुद से रिकॉल करने का प्रयास कीजिए, तो आपको ये बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। तो थैंक यू दोस्तों, और आप अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।